आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमावस पूर्णिमा जब आती है तो अपने ऊपर नज़र किसी ने कुछ किया हो, ये कैसे पता करें। मतलब हमारे ऊपर नज़र लगी है तो उसको कैसे समझें आए, या किसी ने कुछ किया है तो कैसे पता करें, या हम कहीं से जा रहे हैं हमारे ऊपर कोई चीज़ का असर है, प्रभाव है, या घर में किसी को कुछ हुआ हो तो उसका पता करने के लिए आप क्या करें। जब भी आपके घर में अमावस पूर्णिमा आती है ना, महीना में एक दिन अमावस आती है, हर 15 दिन में, हर 15 दिन में पूर्णो पूर्णिमा आती है। जैसे आज अमावस है तो उसके 15 दिन में तो पूर्णिमा पढ़नी ही पढ़नी है। ये नियम है कि महीना में एक अमावस एक पूर्णिमा आती ही है। तो अगर जैसे घर में किसी बच्चा बड़ा किसी को भी नज़र लगती है, उल्टी दस्त, तबीयत ख़राब होना, आंखें लाल होना, अगर ऐसा लगता है तो उसके लिए आप क्या करें, या तो एक मुट्ठी नमक लेके 6 उल्टा एक सीरा उतार के घर के बाहर नाली में फेंक सकते हैं, या अगर आपको कुछ आता है तो आप 3 अगरबत्ती जला के उससे बच्चे या बड़े को झाड़ सकते हैं, या घर के देवी देवता के जो भभूति राख जो भी आप बोलते हैं उसको उसके ऊपर से उतार के फेंक सकते हैं और उसको खिला सकते हैं। या फिर एक नींबू लें अपने घर के देवी देवता के नाम से, उस बच्चे बड़े माता बहन जो भी हैं उनके ऊपर से 6 उल्टा एक सीधा उतार के किसी भी चौराहे पे फेंक के आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इससे जो नज़र रहेगी वो कट आएगी। और अगर लगता है आपको घर में किसी के ऊपर कोई असर है, किसी चीज़ का साया है, या कुछ भी आपको ऊपरी चीज़ का असर समझ में आता है तो उसको पता करने के लिए आप क्या करें, जब भी अमावस पूर्णिमा आएगी तो एक नींबू लेके उसके सिरहाने के नीचे रख दें, तकिया के नीचे, यानी यहाँ वो सोता है। तो उससे आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। फ़र्क ऐसा समझ में आएगा कि नींबू में आपको दिखने लगेगा। नींबू में कैसे दिखेगा, घर के देवी देवता पे पहले आपने पूजा पाठ करना है, फिर वो नींबू को अपने घर के देवी देवता के नाम से उस पर सिंदूर हल्दी यानी जो आप करते हैं पूजा पाठ नॉर्मली उस हिसाब से करके नींबू में कुमकुम टीक के उस बंदे के सिरहाने के नीचे तकिया के नीचे रख दें। और जब आप वो दूसरे दिन उठेगा, यानी अमावस या पूर्णिमा कोई भी दिन आप ये क्रिया कर सकते हैं। आप वो जब उसके सिरहाने में रखेंगे, जब सुबह दूसरे दिन उठेगा तो उस बंदे के अंदर कुछ अलग सी हरकतें समझ में आएगी। अगर उसके ऊपर किसी ने कुछ किया होगा तो उसको उस दिन ऊट पटांग यानी गलत सपने देखेंगे, या कोई चीज़ समझ में आएगी, यानी सामने वाला आपको खुद बताएगा कि हाँ उसके ऊपर कोई चीज़ का साया है, क्योंकि घर के देवी देवता का असर उस नींबू पर रहेगा, यानी उनका आशीर्वाद रहेगा, जिसके कारण उस सामने वाले की शक्ति पर असर पड़ेगा, यानी जो भी क्रियाधारा है या कुछ भी होगा। और आप वो नींबू उठा के जब देखेंगे तो उसको जब आप पकड़ेंगे और अपने देवी पूजा पाठ के स्थान में रख के अपने आसन में बैठ के जब उस पर ध्यान करेंगे तो आपको अलग ही शक्ति महसूस होगी। अगर नेगेटिव चीज़ होगी तो उसमें आपको डर महसूस होगा, अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो आपको उसमें पॉजिटिव वाइब्रेट महसूस होगी। ये रहेगा नींबू का तरीका, जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि घर में किसी के ऊपर कुछ क्रिया धारा है कि नहीं है। ये सिंपल साधारण सा रास्ता है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ किया है कि नहीं। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं, जिससे नज़र भी उतार सकते हैं, या किसी को किया धरा है तो वो भी बता कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी या सहायता आप चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल अबाउट में मेरा नंबर दिया है, जिससे मैं आप मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।